हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचने चाहिए। और देखें किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर ली है तो उनको आगे जाके दे हैव वर्कड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं दे आर पार्ट ऑफ वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। तो देखें ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ये करनी चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि जब तक हम लोग यूट्यूब पे जब तक हम लोग आके अपने वो चैनल्स और चीज़ें और उसमें हम लोग शोर शराबा नहीं मचाएंगे तो हमें पहचानेगा कौन कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैंने कहा लोगों के एंगल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी दोस्ती आ रही तो जितने भी मेरे दोस्त हैं आई एम वेरी मच फेयर टू ईच एंड एवरीवन। जिन परफॉर्मर्स की आप बात करते हैं और जिनकी मैं करता हूँ बात, उनसे मेरी बात होती है, क्लियर मैसेज देते हैं हम उनको कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को आपसे क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान टीम में आपको आपका रोल क्या होगा। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छा मूव कर सकें। जी भाव इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से। जितना मैं आपको जानता हूँ आप बहुत दिलेर क्रिकेटर रहे हो, आपने जीतते हुए क्रिकेट खेली है, लेकिन आज जो आप एक स्टेप ले रहे हो, अगर कल को यही बात आप पे इतना प्रेशर आ जाए कि वहाँ आपको स्टेप डाउन करना पड़ जाए, तो क्या ये नौबत कभी आएगी? जिस तरह आज आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान आपको या तो पहले ये सोच लेनी चाहिए थी, आप किसी से मशवरा कर लेते, या आपने किसी से मशवरा नहीं किया? तो कहाँ गलती हुई आपसे कि आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा ज़ाती हैसियत में, जबकि अगर ये नहीं भी करते तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाना? यार देखो मैं आई एम ऑलवेज ब्लंट, और मैंने आप लोगों को कभी भी कहा इवन कि जब हम आ भी रहे थे तो मैंने आलिया बाजी से रिक्वेस्ट की कि कोई भी बंदा कोई भी सवाल करना चाहता है, किसी नौयत का भी करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने दे, क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए। आई एम वेरी मच ब्लंट एंड दैट वाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एज वेल कि आई हैव दैट करेज कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, एंड दिस शोज़ माई करेक्टर एज वेल कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एज वेल फॉर माई सेल्फ। प्रेशर की बात नहीं है, देर इज़ नो प्रेशर। मैंने आपको कहा देर इज़ नो प्रेशर। अगर पीसीबी की तरफ से कोई प्रेशर होता, किसी की तरफ से कोई प्रेशर होता तो मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा होता कि इट वाज देयर वाज सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, कोई बबल क्रिएट हुआ था, कोई चीज़ें क्रिएट हुई थी। लोग जो कर रहे हैं हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसके भी लोग हैं, उसके भी जानने वाले हैं, चीज़ें हैं। तो आप लोग क्यों किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्यों आप किसी को वो लगा के वही चीज़ें बार बार जो आज से 10 12 14 साल पहले हुई थी वो उसको याद दिला रहे हैं? तो मुझे अगर स्टेप डाउन करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही सूरत में स्टेप डाउन करूंगा, अगर मेरी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही होंगी तो। अच्छा, वहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडियन मीडिया सलमान बट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है, और आप समझ लीजिए कि आगे टीम को सिलेक्ट करते हुए आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी कंपेन कर रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके सलमान बट और कामरान अकमल आपके जिगरी दोस्त हैं, तो इस वजह से आप पर इन फ्यूचर कोई प्रेशर तो नहीं होगा टीम सेलेक्ट करने का? यार मैंने अभी यही बात की थी शुरू में। हाँ, क्वेश्चन प्लीज रिपीट ना करें जी। वाह भाई, आपने जो बात की वो तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वाह आपने जो अमल किया वो आप अपने दावे के उल्ट कर दिया। आप कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपने प्रेशर भी ले लिया, उनको चेंज भी करते, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। यार हम आपके आप लोग सारे अगर मेरे साथ भी थे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सारों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं है, ये बात प्रेशर की नहीं है। मैंने ये बात बार बार क्लियर यही करूँ कि ये बात किसी किस्म के प्रेशर की नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। देखें हम जब टीम सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर इन फ्यूचर तो लोग तब भी उस पर एतराज़ करेंगे। अभी टीम अनाउंस की थी तो तब भी लोगों ने एतराज़ किया था, उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो लोग उस पर भी एतराज़ करेंगे। तो एतराज़ करना तो सबका एक हक बन गया हुआ इधर मुल्क में ना, कि जिसके पास पावर, और देखिए हर एक के सोच का, हर एक की जो भी उसकी थॉट है उसको जो है हमें जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में फिर मैं ये कहता हूँ कि बात जब नेपोटिज्म पे आ जाती है उसको फिर जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी रफीक साहब। तो सिर्फ स्टेप डाउन ही क्यों कराना है? जी जी हाँ साहब। वाह साहब, चलिए आपकी दोस्ती थी,
तो आपने ये स्टेप ले लिया। सलमान बट जिसका जरिए माशी खेल है, क्रिकेट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके स्टेप डाउन करने से, उनको निकालने से उनका कैरियर मतलब ख़त्म तो नहीं हो गया? सर देखिए, ही वॉज डूइंग हिज असाइनमेंट्स बिफोर एज वेल, और मेरा ख्याल है वो अपनी असाइनमेंट्स को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। सो दिस वाज जस्ट के इफ़ ही वुड कुड हैव बीन अ हेल्पिंग हैंड, उसका ज़्यादा काम, उसका ज़्यादा रोल नहीं था चीज़ों में। मतलब इट जस्ट कुड बी कि एक बंदा 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर कवर कर रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि किस लड़के ने किस टाइम पे कैसे स्कोर किया है, क्योंकि हम चाहते हैं मॉडर्न एरा में हम नया टैलेंट लेकर आएँ, हम नए टैलेंट को डेवलप करें। हमारा आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 के बाद 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। हम हर दफ़ा यही सुनते हैं, और आप लोग भी ये बात सुन सुन के तंग आ गए होंगे चीफ सिलेक्टरों से, कि जब हम कोई टूर्नामेंट बड़ा हारते हैं तो हम कहते हैं अब हम टीम बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम उस वक्त से पहले टीम बना लें। तो इस वजह से जो है था कि ये सारा है। और एक और मेंबर है हमारा जो कि आई बिलीव के ही विल आल्सो जॉइन अस 1 जनवरी से, प्रोबेबली ही विल बी जॉइनिंग अस। और जो कराची वाले हैं वो खुश हो जाएंगे कि कराची से है। जी ख्वाजा। अच्छा वहाब, सुबह से ये काफ़ी खबरें चल रही हैं कि असद शफीक, आपने अभी कराची का नाम लिया, तो असद शफीक की जो है वो तकर्री हो चुकी है 1 जनवरी से, आप बता रहे हैं। तो उनका कैरियर अभी बाकी था, क्या वो टेस्ट स्क्वाड के लिए फिट नहीं थे? क्या वो डोमेस्टिक के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे थे जो उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया? दूसरा सर, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्शन भी करते हैं, जेलें भी काट के आते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से इक़्तिदार में भी आते हैं। यहाँ पर ये वाला मामला क्यों होता है? उस वक्त जो है वो लोगों की तनकीद पर क्यों नहीं इस तरह का अमल किया जाता? दूसरा बहुत सारे सवाल हो गए। बस आखिरी है, आप जो है सलमान बट से आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से, या उनको आपने थोड़ा सा इल्म में लाया हो कि आपको वापस भेज रहे हैं कराची में, उधर ही है? नहीं देखिए, उसके लिए ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक तो मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन मेरी उससे बात हुई है एंड मैंने उसको सिचुएशन बताई है सारी कि क्या सिचुएशन है, और आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट एन इशू। जहाँ तक रहेगी असद शफीक की बात, मैंने कहा मुझे अच्छे लोग चाहिए जो खेले हों, जो इनको मॉडर्न डे क्रिकेट का पता हो, क्योंकि एक आपकी सोच एट टाइम्स आपको कभी कभी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू, और उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। एंड असद हैज़ बीन अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही, असद से मेरी परफॉर्मेंसेस पे बात ज़रूर हुई थी। इस वक्त हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो बहुत बैलेंस चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम, साउद शकील, रिजवान, आगा सलमान, ये सारे इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कि ही हैज़ टू वेट कि खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई फेलियर होता है उसका किसी का, ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, तो शायद ही इज़ समबडी हु एज अ कैंडिडेट ओवर देयर एट दैट स्पॉट। तो असद की अच्छी चीज़ ये थी दैट ही रियलाइज एंड ही अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है, जी तो चिराग। इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, चिराग। अच्छा मेरा सवाल ये है कि अभी आपने डिसीजन लेके अभी वापस रिवर्स कर दिया उसको। इससे पहले पीसीबी ने एक और डिसीजन आजम वाला लिया था, फाइन किया, उनको वापस कर दिया। उससे पहले एक आधा और डिसीजन इस तरह का था कि फैसला करें फिर उसको वापस करना। क्या इस तरह के डिसीजन जो है वो पीसीबी के इमेज को जो हर्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल? यार असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई चीज़ अच्छी करें तो वो भी बुरी है, और अगर ना करें तो तब वैसे ही हम लोग सारे क्रिटिसाइज हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि ये बहुत मुश्किल है कि आप हर इस शख्स को जो है वो मुतमईन करें। ये नहीं हो सकता कि आप हर शख्स को मुतमईन करें, वो बहुत मुश्किल है कि हो। लेकिन देखिए, अगर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे अगर आज़म का अगर आप केस की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ थी जो पीसीबी ने उसको हेल्प किया एज अ प्लेयर, तो हमें तो इस चीज़ को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें पीसीबी को इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और फिर वंस अगेन, as a chief selector, it is always my decision to hold my team, and it is my decision to create and work with the people I want to. तो ये PCB से थोड़ा सा, मतलब आई एम अ मेंबर ऑफ अ PCB, बट दिस इज़ माय डोमेन बेसिकली। सो उसमें जो भी सही गलत है वो मेरे से मुंसलिक है, नॉट फ्रॉम PCB। जी शकील। अस्सलाम वालेकुम वहाँ भाई आपने कहा है कि आप ब्लंट हैं, नो डाउट आप हैं, बड़ा दलेराना जवाब भी देते हैं, आपने इंडिया की एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर आपने कहा कि सलमान को अपॉइंट करने का फैसला भी आपका था, फिर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा, इसी वजह से आपने फैसला लिया है। नो डाउट कि आपने अगर सलमान बट को रखा था तो मेरिट के ऊपर रखा था, कोई रीजन थी उसके पीछे रखने की। तो क्या बेहतर ना होता कि इस टाइम आप अपने उस फैसले को डिफेंड करते कि मैंने ये चीज़ें थी
जिसकी वजह से सलमान बट को कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, बजाय आप प्रेशर में आने के या कि लोगों की बातों की वजह से आप कहने कि मैंने फैसला वापस लिया है क्योंकि मेरे ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा? मैं यही आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम इकट्ठे खेले हुए हैं, हमारी एक दोस्ती है और उसको जो है गलत अंदाज में साबित करने की कोशिश की जा रही है। सो उस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और जब प्रोफेशनलिज्म में ऐसी बात आ जाए जिधर व्यू से कि आप अपने किसी को फेवर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, वो मेरे नज़दीक गलत है। दैट्स वाई आई हैव सेड कि दिस इज द डिसीजन आई हैव टू मेक। लोग नहीं समझ रहे। माइक जी। वहाब साहब, आपने काफ़ी सारे लोगों का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से ये एक शायद प्रोपेगेंडा हुआ है और उनका नाम आपने लिया कि इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। तो क्या आप समझते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर से भी आपके ऊपर दबाव आया है? टीम डायरेक्टर आपके वो तो इसके मुखालिफ नहीं थे कि इनको वापस लें? यार टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं तो उनका अगर कोई उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैज़न्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन, ही इज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफ़ी देर से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन इट इज़ माई डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन।